ईथन अपने वालिदैन, छोटी बहन लली और दादा अबू स्मोइल के साथ एक पुरसुकून गांव में रहता था। कभी उनका घर हंसी से भरा रहता था। हर इतवार सब एक साथ खाना खाते। दादा अबू कहानियां सुनाते। लिली किचन में नाचती और ईथन के वालिद पुरानी मौसीकी बजाते। मगर आहिस्ता आहिस्ता सब बदल गया। अब अबू देर रात तक काम करते हैं। उम्मी हमेशा परेशान रहती। ईथन मोबाइल में खोया रहता और लली अपने कमरे में अकेले खाना खाती। खाने की मेज खामोश हो गई थी। दादा अबू सब कुछ देखते थे मगर कम ही बोलते थे। हर रात ठीक 8 बजे दादा अबू खामोशी से किचन में चले जाते। वो कुछ ना कुछ पकाते रहते। ताजा रोटी की खुशबू, गरम सूप और दालचीनी की महक पूरे घर में फैल जाती, मगर कोई खाने नहीं आता था। एक रात ईथन ने पूछ ही लिया, दादा अबू, आप हर रात खाना क्यों बनाते हैं जब कोई साथ बैठता ही नहीं? दादा अबू हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि एक दिन भूख सबको वापस ले आएगी। ईथन कुछ ना समझ सका। कुछ दिन बाद दादा अबू अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। उसी रात ईथन खामोशी से उनके कमरे में गया। मेज पर वही लकड़ी का डब्बा रखा था। उसने किताब खोली, मगर उसमें खानों की तरकीबें नहीं थीं। बल्कि अजीब जुमले लिखे थे। सब्र के साथ पकाओ, माफी के साथ पेश करो, गुस्सा बढ़ने से पहले साथ बैठकर खाओ, बोलने से ज्यादा सुनो, कभी किसी को खामोशी में मेज से ना उठने दो। ईथन हैरान रह गया। फिर आखिरी सफ़े पर लिखा था, बाप 4। एक हफ्ते बाद दादा अब्बू हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। घर पहले से ज्यादा खामोश हो गया। खाने की मेज पर दादा अब्बू की कुर्सी खाली रहती थी। कोई कुछ नहीं बोलता था, हत्ता कि लली भी खामोश रहने लगी। पहली बार ईथन को महसूस हुआ कि खामोशी भी तकलीफ देती है। इसी रात उसने दोबारा किताब खोली। अगर खानदान बिखरने लगे तो एक साथ खाना खाने से शुरुआत करो। अगली शाम ईथन ने एक अजीब काम किया। उसने टीवी बंद कर दिया, सबके मोबाइल एक तरफ रख दिए और खुद दादा अबू का सूप बनाने लगा। सूप बहुत खराब बना। ज्यादा नमक, जली हुई रोटी और नरम नूडल्स। मगर फिर भी सब लोग मेज पर बैठे रहे। उम्मी कई महीनों बाद हंसे। अबू ने अपने दफ्तर की बातें सुनाई। लल्ली ने जूस गिरा दिया और एक लम्हे के लिए घर फिर से जिंदा महसूस हुआ। हफ्ते गुजरते गए। ईथन दादा अबू के नुस्खों पर अमल करता रहा। ये खाने के नुस्खे नहीं थे, बल्कि खानदान को जोड़ने के तरीके थे। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां कम होने लगीं। खाने का वक्त लंबा होने लगा और हंसी वापस आ गई। वो पोशीदा धागा कोई जादू नहीं था, वो था वक्त, मोहब्बत, एक दूसरे को सुनना, माफ करना और साथ बैठना। यही छोटी छोटी चीजें खानदानों को जोड़े रखती हैं। कई महीनों बाद ईथन ने दादा अबू की किताब वापस लकड़ी के डब्बे में रख दी, मगर बंद करने से पहले उसने एक नया सफा शामिल किया। असल खुफिया जुज़ू खाना नहीं था, वो मोहब्बत थी। खानदान छोटे छोटे लम्हों, मोहब्बत, वक्त और सब्र से जुड़े रहते हैं। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते वो होते हैं जो नजर नहीं आते।